अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पिसने वाली इस आवाम पर कि ईद आने वाली है और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आवाम की इस वक्त मुतासिर हो चुकी है। वो गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आती जो कि पहले गहमा गहमी मार्केट के अंदर नज़र आया करती थी। जाएंगे लोगों के पास, जानेंगे उनकी राय बनाम सरकार। जी नाज़रीन, लोगों के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं लोग के शॉपिंग के हवाले से। क्या कहेंगे जी, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, शॉपिंग नहीं की। क्या वजह है शॉपिंग ना करने की? टाइम नहीं है। क्या कहेंगे जी, महंगाई क्या हो गई है? महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ शॉपिंग करेंगे? खर्चे ही पूरे नहीं होते तो किधर शॉपिंग करेंगे हम लोग? मुझे एक बात बताएं, 1000 रुपये के पीछे हमें 600 रुपये टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? 400 रुपये में घर चलाएं, शॉपिंग करें हम लोग, बिजली के बिल भरें, पेट्रोल डलवाएं बाइक में, अपने खर्चे पूरे करें, बच्चों की चीज़ें पूरी करें या शॉपिंग करें ईद की। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल क्या देख रहे हैं कि शॉपिंग का रुझान जो है वो बढ़ेगा या कम होगा हमारे? सर, ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही तो ईद की शॉपिंग क्या पूरी होगी? मुझे एक बात बताएं, माह रमज़ान ही इतनी मुश्किल से गुजर रहा है, इफ्तार पे भी चीज़ें मुश्किल से पूरी होती हैं, घर के खर्चे, ये आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी है, तो कैसे पूरी होंगी चीज़ें? तो जो इंतज़ामिया ने सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया उस हवाले से वो सिर्फ अपने सहूलतकारों के लिए है, ठीक है? और बहुत मुश्किल से, इतना बुरा हाल होता है लोगों को, बड़ी मुश्किल से जो लोग जाते हैं लेने के लिए धक्के खाते हैं। जो सहूलतकार हैं उनके जो जानने वाले हैं, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में किस तरह का ट्रेंड है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, जानने वाला है उसको सपोर्ट मिलती है और उसको मिल जाता है चीज़ें, वरना जो अब सफ़ेद पोश आदमी है उसको कहाँ मिलती हैं ये चीज़ें? तो फिर अब जब ये ईद तो मनानी है ना, अब जब रमज़ान ख़त्म होगा तो बच्चों के लिए कपड़े तो ख़रीदने हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है, बच्चे तो ज़िद करते होंगे। बस बच्चे ज़िद करते हैं, बस क्या करें, अब बच्चों को भी बहलाना पड़ता है, बहलाएंगे उनको और क्या करेंगे? हाँ जी, बच्चों को बहलाना पड़ता है जी। ईद जो है वो इस वक्त आम शख्स के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इस वक्त ईद की शॉपिंग करने के लिए जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। एक और शहरी मेरे साथ हैं। दोस्त, क्या कहेंगे कि ईद की शॉपिंग कर ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही रह गई है। अच्छा, ये बताएं कि आपने पहले भी ईद की शॉपिंगें की होंगी, तो क्या आपको रश नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर? रश तो सूरत हाल वो पहले जैसा नहीं रहा, इतनी खासियत नहीं है, बहुत कम है। वजह क्या है? वजह है महंगाई है, ऊपर से हर कोई खाने पीने में इधर उधर पे, तो जैसे वो कह रहे पड़ा है पहले वाले वही पहन रहे हैं। तो अब बच्चे हैं, बच्चों की तो जाहिर सी बात है ईद बच्चों की होती है, तो ईद पे बच्चों को तो नए कपड़े दिलवाए जाते हैं, तो फिर वो खर्चे किस तरह पूरे करेंगे? बच्चों को ईदी देना, बच्चों के लिए नए नए पकवान पकाना, दोस्तों से मिलना, वो तो बस अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ताला ही करता है पूरी सूरी जैसे हो। हाँ जी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेशक अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और अल्लाह ही जो है वो इस वक्त लोगों के साथ जो है वो इस वक्त ईद जो है वो मनाने के लिए अल्लाह से दुआएं करेंगे लोग, और लोग जो हैं वो इस वक्त यही देखेंगे कि कब कोई चीज़ जो है वो सस्ती हो, कहाँ पर हमें सस्ती चीज़ें मैसर आ सकती हैं, कहाँ सेल लगी हुई है। इस वक्त तो जो इस वक्त हालात हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि ईद मनाना एक सफ़ेद पोश तबके के लिए, कमाने वाले तबके के लिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। मज़ीद बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, ईद के हवाले से ईद की शॉपिंग कर ली? कर ली भाई, कब की? महीना हो गया, ईद से पहले ही कर लेते हैं। ईद तो रमज़ान में शॉपिंग करनी चाहिए, आपने ईद से पहले क्यों शॉपिंग की? भाईजान हम लोग रेडी से फारिग होते हैं लेट, हम पहले ही कर लेते हैं ईद की शॉपिंग। तो जो पहले की है, क्या उस वक्त जो रेट था पहले साल, पिछले साल, क्या इस साल महंगाई देख रहे हैं या वही रेट पे मिली? भाईजान डबल हो गया। तो फिर शॉपिंग करने में क्या मुश्किलात सामने आई? कोई मुश्किलात नहीं आई, जैसे पहले लेते हैं वैसे ले लिया बस। चलें जी, मुश्किलात इन्हें तो सामने नहीं आई, क्योंकि इन्होंने महीना पहले जो है वो शॉपिंग कर ली, महीना पहले जो है वो चीज़ें सस्ती मिल गई इन्हें। जाहिर सी बात है कि महंगाई जो है वो जो ही ईद करीब आएगी तो तभी महंगाई जो है उसमें इजाफा होता है, तो लोग जो है वो अब ये ज़्यादा अच्छा करते हैं कि वक्त से पहले जो है वो शॉपिंगें कर लें, ताकि बच्चों के लिए जो है वो फौरी तौर पर चीज़ें मैसर आ सकें। मज़ीद लोगों के पास पूछते हैं। क्या कहोगे दोस्त, ईद की शॉपिंग के हवाले से? ईद की शॉपिंग की ही नहीं है, वजह क्या बनी? पैसे ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। यूँ माशाल्लाह तुम फ्रूट बेच रहे हो और रमज़ान चल रहा है, तो क्या फ्रूट लोग लेने नहीं आ रहे? फ्रूट महंगा ही बहुत है, गाहक लगता ही नहीं है, क्या करें?
ऐसे ही है कारोबार, हालात ही नहीं है कारोबार के। शॉपिंग महंगाई की वजह क्या है? अगर फ्रूट महंगा है तो इसकी वजह क्या है? ये पीछे से महंगा होता है, मंडियों से महंगा माल मिलते हैं, इस वजह से ये हालात ही नहीं है कारोबार के, बंदा क्या करे। तो ये बताओ कि फिर ईद जब करीब आएगी, बच्चे ज़िद करेंगे कि नए कपड़े चाहिए, आपने भी नए कपड़े पहनने हैं, दोस्तों में जाना है, रिश्तेदारों में जाना है, तो किस तरह खरीदोगे? कोई नहीं, अल्लाह वारा से नहीं इस डालेंगे तो फिर क्या होगा। पहले भी तो फिर ही रहे हैं ना, महंगाई इतनी है, कोई चीज़ बंदा ले ही नहीं सकता। जिम्मेदार किसको ठहराते हो इस महंगाई का? हमारी हुकूमत है, और कौन है। हुकूमत ऐसा क्या करे कि आप लोग ईद जो है वो अच्छे से मना सको? इस वक्त हुकूमत को क्या पॉलिसी करनी चाहिए कि ईद जो है वो अच्छे से एक आम सफ़ेद पोश बंदे की बन जाए? चीज़ें सस्ती कर दें, और क्या कर दें हुकूमत। कौन कौन सी चीज़ें सस्ती चाहिए? हर चीज़ सस्ती करें, हर चीज़ को आग लगी हुई है, जिस चीज़ को देख लो हर चीज़ को आग लगी हुई है। कपड़े लेने चले जो बंदा ले ही नहीं सकता, जिस बंदे की 700-800 दिहाड़ी है वो क्या लेगा। 700-800 दिहाड़ी में तो मेरे ख्याल से घर तो नहीं चलेगा। घर के राशन बड़े मुश्किल से पूरे होते हैं, घर ही नहीं चलता पूरा। तो मरियम नवाज साहबा ने ये भी कहा है कि हमने उजरत बढ़ाई है गरीब की, तो अब वो 700-800 से 1000-1200 तक तो चली गई होगी। नहीं गई, कहाँ गई है, कोई देता ही नहीं है। 700-800 से ज़्यादा कौन देगा यहाँ पे, हर बंदा मरा हुआ है यहाँ पे। देखें जी, इस वक्त 700-800 की दिहाड़ी के अंदर जो है वो बंदा नहीं कमा पा रहा, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। और जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, जो बाला हुकाम जो यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनके लिए ये सोचने की बात है कि ये गरीब बंदा जो सफ़ेद पोश बंदा है वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं सर, बहुत महंगाई है, क्या करें। मजदूर तबका तो ऐसे समझो कि बिल्कुल ही मरा पड़ा इस टाइम, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी हो रही है। ठीक है, जो पहले जिस तरह बंदा खुशहाल रहता था, महंगाई इतनी है, अब क्या करें। तो वजह ये बताएं कि फिर ईद की शॉपिंग तो करनी ही है ना अल्टीमेट, तो कब करोगे? अब देखेंगे इंशाल्लाह, अभी तो कारोबार नहीं चल रहे, जब कारोबार चलेंगे इंशाल्लाह, जब 4 पैसे आएंगे तो फिर ही शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। अब हर बंदे की सूरत हाल आपके सामने ही है। ठीक है जी। मार्केटों को विज़िट किया? मार्केट का विज़िट किया है, महंगाई इतनी हो रही है। सही है, अब कल गए हैं बच्चों को अपने ले गए शॉपिंग करने के लिए, अब 5000 रुपये लेके गए हैं। 5000 में क्या है जी, 2 जूती कपड़े मुझसे आए हैं बड़े मुश्किल से। अब महंगाई इतनी है, ऊपर से कारोबार नहीं है, मजदूर तबका बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बताओ मुझे कि मैं मार्केट के अंदर आप गए हो, क्या मार्केटों में आपको वो रश नज़र आ रहा? बिल्कुल नहीं, मार्केटों में ऐसा सन्नाटा छा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल एक दुक्का 3-4 बंदे ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं, पता लग रहा है कि मार्केट में सन्नाटा है। ऐसे कोई ईद ही नहीं है, कोई शॉपिंग ही नहीं करने आ रहा है। जो भी आ रहा है, जिसके पास थोड़ा बहुत है, वो एक सूरत हाल अपना लेके चला जाता है। बस यही सूरत हाल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, ये बताओ मुझे कि ईद तो बच्चों की होती है, तो तुमने ईद के कपड़े सिलवा लिए? अभी नहीं सिलवाए, महंगाई बहुत हो रही है, अभी सिलवाए नहीं, ना लिए हैं अभी। तो अब्बू से जिद नहीं की आपने? की है, क्या कहते हैं? वो कहेंगे अभी महंगाई है, जब सस्ते होंगे जब ले लेंगे। और अगर सस्ते ना हुए तो फिर? ईद फिर रस्ती खाली गुजारेंगे। तो बेटा पिछले साल नए कपड़े पहने थे? पहने थे, इस बार की अब गुंजाइश तो है, अब लेंगे अभी नहीं, पर जब डाउन होएगी मार्केट जब ले लेंगे। ये बच्चा है, ये बच्चा हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इसके लिए सोचे कि ये ईद कैसे मनाएगा। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि एक गरीब आवाम के लिए जो है वो ये सोचे कि ईद आने वाली है, उसे रिलीफ देना चाहिए गरीब आवाम को, सफ़ेद पोश बंदे को, ताकि वो आसानी से ईद मना सके। इस वक्त एक और रेडी वाले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये बताएं कि ईद की शॉपिंग करनी नहीं करें, क्या वजह? बस महंगाई इतनी है, क्या करें, पेट पालें या। मार्केट गए थे? नहीं गए, अभी तक गए ही नहीं। तो मार्केट जाएंगे तो पता चलेगा ना कि महंगाई है या वहाँ पे चीज़ें सस्ती। जेब इजाज़त ही नहीं देती तो कहाँ कैसे जाएंगे। तो आप माशाल्लाह फ्रूट बेच रहे हैं, रमज़ान का महीना है, तो क्या सेल नहीं हो रही? सेल हो रही है, अपना ताज़ा गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। तो वजह क्या है सेल इतनी कम होने की? महंगाई है, क्या करें, इतनी महंगाई है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार ज़ाहिर है हुकूमत बनती है, टैक्स पे टैक्स लगाई आ रही है। तो ये बताएं कि बिजली के बिल भी भरते हो? बिजली के बिल भी भरते हैं, घर के अखराजात भी हैं, आटा भी, घी भी, हर चीज़ भी लेनी पड़ती है। कितना कमा लेते हो यहाँ से? यही 1800। तो गुजारा नहीं हो रहा 1800? क्या होता है 800-1000 में, क्या होता है आज के दौर में। तो फिर बच्चों को किस तरीके से कपड़े दिलवाओगे? बच्चे जिद तो कर रहे होंगे घर में कि जी ईद आने वाली है, हमारे हमसाए, हमारे कज़न
हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़ों के अंदर घूमेंगे फिरेंगे, ईद मिलेंगे, तो आपके बच्चे भी तो ज़िद करेंगे। जिद तो करेंगे, अब क्या करें, मजबूरी है। पहले वाले पुराने पड़े होंगे वही दे देंगे, बस क्या करें। अच्छा, पिछले साल में और इस साल में क्या फ़र्क देख रहे हैं? फ़र्क बड़ा है, किस महंगाई चीज़ का फ़र्क? महंगाई है, बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज़ की महंगाई हो गई है। महंगाई हद से ज़्यादा है जी, फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। एक सफ़ेद पोश बंदे की क़ुव्वत ख़रीद पर फ़र्क पड़ा, और इस सफ़ेद पोश बंदे की क़ुव्वत ख़रीद जो है उसका ज़िम्मेदार, उस पर फ़र्क पड़ने का ज़िम्मेदार जो है वो हमारी हुकूमत जो इस वक्त ऐवानों में बैठी हुई है वो है। लेंगे एक ब्रेक, मज़ीद लोगों से जानेंगे, मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो नाज़रीन अब हम मज़ीद लोगों के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या हालात हैं ईद के, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करेंगे। बेटा क्या हाल चाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। ये बताओ कि ईद की शॉपिंग कर ली है? अभी नहीं की, क्यों नहीं की? अभी हम दुकान में मसरूफ़ हूँ। अच्छा ये बताएं कि महंगाई के अंदर ईद की शॉपिंग क्या कर पाओगे सब? अगर महंगाई हुई तो शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका जिम्मेदार बेटा किसको ठहराओगे? आपने ईद भी तो मनानी है, नए कपड़े भी तो पहनने हैं, तो अगर ईद पे नए कपड़े नहीं पहनोगे तो फिर? अभी दुकान में फिर खड़ेंगे। देखिए जी, बच्चा जो है वो ईद मनाने से महरूम रह जाएगा, और उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार जो है वो हमारी इस वक्त की हुकूमत बनती है। और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या कहेंगे कि बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, अभी नहीं की। क्यों नहीं की? अभी फुर्सत नहीं है, बंदा अपने खाने पीने में इतना पैसा लग जाता है। पूरा माह रमज़ान हो गया, बच्चे ही रोज़े रखते हैं, इस पेरी हम एक रोज़ा रखता है, 4 बैठे हैं। तो दोस्त ये बताएं मुझे कि माशाल्लाह रोटियां लगा रहे हैं आप, तो रोटियां तो अच्छी खासी लग रही हैं, लोग तो खाने के लिए ले रहे होंगे, तो क्या पूरा नहीं हो रहा? नहीं, निज़ाम नहीं पूरा हो रहा ना, वो पहले वाला काम नहीं रह गया। अब माह रमज़ान में कम हो जाता है, मालिक कम दिहाड़ी देते हैं, हर निज़ाम कम हो जाता है। तो जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप इसमें? इसको जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत को ठहरा सकते हैं और किसी को नहीं। देखें जी, ये सफ़ेद पोश बंदा जो कि खुद मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, और उसके लिए इस वक्त ईद की शॉपिंग करना नागुज़ीर हो चुका है, और उसके ज़िम्मेदार कौन है? हमारी हुकूमत। कि हमारी हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि वो इस वक्त अपने बच्चों के अफ्तारी के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ मेहनत कर रहा है कि अफ्तारी मैं पूरी कर दूँ, शॉपिंग तो फिर बात की बात है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे लोगों से राय क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे कि ईद की शॉपिंग के हवाले से? क्या शॉपिंग करें, किराए भरे हैं, बिजली के बिल भरे हैं, क्या करें, बच्चों को पालें। तो आखिरकार ईद की शॉपिंग तो करनी ही है ना? नहीं होती। जब ईद करीब आएगी तो ईद की शॉपिंग बच्चों के लिए किस तरह पूरी करें? सर कैसे पूरी करें, किराए भरे क्या करें, बच्चों को पालें। अब कपड़े आपके सामने कितना महंगाई है, 1000 रुपये की बार क्या बनेगा आप? तो फिर जब ईद करीब आएगी तो बच्चों को जब रोएंगे तो फिर क्या हालात होंगे घर के? क्या करेंगे, बस मजबूरी ये कर रहे हैं, खिला रहे हैं उनको। जिम्मेदार कौन है इसका? आप देखो कि कौन है जिम्मेदार, हुकूमत ही, और कौन है जिम्मेदार? इतनी महंगाई है। महंगाई से परेशान है जी अवाम हद से ज़्यादा महंगाई से परेशान है कि वो कहाँ से बच्चों का पूरा करे, और अफ्तारी के सामान पूरे करे या उनकी ईदें पूरी करे, सामान पूरे करे। इस वक्त एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कौन से स्कूल में? कोशिश। अच्छा ये बताओ मुझे कि ईद आने वाली है, ईद की शॉपिंग कर ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। कब की थी? 2-3 दिन पहले। किसने करवाई? पापा ने। पापा ने क्या क्या चीज़ें दिलवाई? जूती दिलवाई, कपड़े दिलवाए। तो पिछले साल जो आपने जूती कपड़ा लिया था और इस साल जो जूती कपड़ा लिया उसमें क्या फ़र्क देखा? कुछ भी नहीं हुआ इसमें। जो आपने कहा पापा को दिलवाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पापा क्या काम करते हैं? पापा नान का काम करते हैं। देखिए जी, ये वो बच्चा है कि जिसे उसके माँ बाप ने कम से कम पूरा तो किया कि उसे ईद की शॉपिंग के हवाले से कम शॉपिंग तो करवाई। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं इस पूरे जहान के अंदर, इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि जो इस वक्त महरूम है कि वो ले नहीं पा रहे, वो ख़रीद नहीं पा रहे, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त है।
मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी दोस्त, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, अभी तो नहीं की। क्यों? अभी तो मिली नहीं है, दिहाड़ी कर रहे हैं, मिलेगी तो फिर लेंगे जाके। तो दिहाड़ी कितनी है आप? दिहाड़ी 700-800। तो ईद की शॉपिंग करवा लोगे सब? बस कर लेंगे, फैमिली बड़ी है, मुश्किल ही होएगी, अपनी हो जाए बड़ी बात है। यार ईद तो मनाओगे ना, अभी अगर 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 फैमिली गए मनाएंगे, लेकिन कपड़े तो नहीं लेंगे ना, यानी कि इतनी होएगी नहीं मार्जिन खर्चा। नहीं, मुझे ये बताओ कि ये आप फ्रूट बेच रहे हो तो इस का लगा रहे हैं, अपना थोड़ी है। अच्छा दिहाड़ी क्या हाँ, देते दिहाड़ी दिहाड़ी वही तो बता रहा हूँ, 800 ऐसे बन जाती है। 800-900 में खर्चा करना आसान है या मुश्किल हो रहा है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी खर्चा करना। इस मज़दूर बच्चे का ये बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के, ये खुद मेहनत करके कमा रहा है, एक बड़ी फैमिली को पाल रहा है। और उसके लिए इस वक्त ईद जो है वो इस वक्त मुश्किल हो चुकी है कि ईद कैसे मनाई जाए बढ़ती हुई महंगाई में, कि वो अपने घर वालों का खर्चा पूरा करे, अपना खर्चा पूरा करे। और इससे मैं शाबाश देता हूँ कि इसका अज़म है कि अपनी फैमिली को तो ईद मनवाएगा, चाहे वो खुद जो है वो अपने पुराने कपड़े पहने। अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको रिस्क दे। लोगों के साथ जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या कहते हैं कि ईद के हवाले से कि कौन ज़िम्मेदार है इसका, कौन ज़िम्मेदार है, कि पॉलिसीज़ क्या हैं हुकूमत की कि वो इस वक्त ईद मनाने से जो है वो आवाम कासिर नज़र आ रही है। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, बात करते हैं। सर क्या हाल चाल? शुक्र अल्लाह भाईजान। ये बताओ कि ईद आने वाली है, बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली? नहीं। क्यों नहीं की? हालात नहीं, कारोबार ही नहीं है। तो यार मुझे ये बताएं कि इतने सारे माशाल्लाह फ्रूट रख के बेच रहे हैं, सेल तो हो रही होगी? अभी 2 पेटी भी नहीं बेची सुबह की। तो क्या देख रहे हैं कि क्यों नहीं बिक्री? घाक नहीं है क्या? महंगाई इतनी होगी, हर बंदा महंगाई से परेशान है। फ्रूट खाए या खाना खाए? फ्रूट खाए या खाना खाए जी। शहरी जो है वो इस वक्त बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई में किस तरीके से गुजारा करें, किस तरीके से बच्चों को रिस्क दें। भाई साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि बच्चों की शॉपिंग कर ली है? हाँ कर ली है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मार्केट कैसी है? मार्केट महंगी है। कितनी महंगी है? पिछले साल से ज़रा थोड़ा रेट ज़्यादा थे, 20% रेट ज़्यादा थे। तो ये बताइएगा कि पिछले साल जो आपने चीज़ें खरीदी तो इस दफ़ा आपको और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा महंगाई के अलावा? बस महंगाई दीजिए, और इसके महंगाई के अलावा और कौन सी मुश्किल हो सकती है। तो हुकूमत से क्या मांगते हैं कि क्या रिलीफ? हुकूमत से यही मांगते हैं कि कोई चीज़ों में रिलीफ मिल जाए, आटे में, चीनी में, घी में कोई दस्तयाब हो। कहते हैं जी रिलीफ है, लेकिन वो जल्दी स्टोर पे मिलती नहीं है। अच्छा ये बताएं पिछले साल भी आपने शॉपिंग की होगी, तो पिछले साल से इस साल में क्या फ़र्क देख रहे हैं? मार्केट्स का क्या फ़र्क देख रहे हैं कि मार्केट में रश नज़र आ रहा है? बस आप 50% कह सकते हैं, है भी और रश नहीं भी। तो इसकी वजह कौन है? वजह बस महंगाई है, आपको पता तो है। महंगाई है जी, 50% मार्केट में रश ख़त्म हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र भाई। सर क्या काम करते हैं? मैं जी हल्का फुल्का ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा ये बताएं कि बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग के हवाले से किस तरह का रुझान देख रहे हैं मार्केट में? मुश्किल है भाई, बहुत टफ हालात हो गए हैं, हर चीज़ टफ है। अब देखें ज़िम्मेदार है, मैं एक ज़िम्मेदार से तल्लक रखता हूँ, तो देखें गंदम का अब जो है गवर्नमेंट ने अभी तक रेट ही नहीं निकाला। ज़िम्मेदार कहाँ जाए बेचारा, खुद सोचें। ये तो ईद से पहले निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए ताकि ज़िम्मेदार को अब बच्चों की कुछ चीज़ ले सके, ज़रूरियात पूरी कर सके। 6 महीने वेट करता है एक ज़िम्मेदार, 6 महीने बाद आमदन आती है। आप खुद सोचें 6 महीने बाद कब आएगी आमदन? अभी तक तो रेट नहीं आया, तो आमदन कहाँ से आएगी? फिर अब ईद जो सर पे आई हुई है, तो ईद पे फिर बच्चों को नए कपड़े और जूती किस तरह दिलवाएंगे? भाई पुराने ही पहनेंगे, कहाँ से नए लें? फसल के साथ ही लिए जाएंगे ना, फसल आएगी तो लेंगे। फसल अभी तक गवर्नमेंट ने खरीदी भी नहीं है। खरीदनी कहाँ, रेट नहीं निकाला तो खरीदनी कहाँ से है पंजाब गवर्नमेंट ने भाई? ये देखें जी, निकला है रेट, तो पंजाब का तो अभी रेट ही नहीं निकला भाई। तो मुझे ये बताएं कि फिर रेट निकालता कौन है, कौन है जिम्मेदार इसका? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। सूबाई जिम्मेदार है या वफाकी जिम्मेदार है? जी ये देखिए सूबाई है, वफाकी का तल्लक ही नहीं है, क्योंकि सिंध वालों का अपना है सूबा, उन्होंने अपना रेट निकाल दिया, तो इनका भी हक बनता है कि ना रेट निकालें।
ज़मींदार का सोचें, 15-15 हज़ार की DAP की बोरी डाली है, 6-6 हज़ार की यूरिया डाली है, उसके बाद जाके अब आमदन देखनी है। अगर वो भी रेट अभी सुन रहे हैं, कोई कह रहा है 2500 निकाल रही है, कोई कह रहा है खरीद ही नहीं रही गवर्नमेंट, किसको बेचेंगे? तो ये बताएं मुझे कि पानी का खर्चा जो है वो भी लगता होगा। वो भी भाई का अच्छा खासा, जो मोटरें हैं ना बिजली वाली, 2-2 हज़ार रुपये, 25-25 रुपये घंटा ले रहे हैं वो लोग। हम जैसे तो बिल्कुल पानी खरीद के मर रहे हैं। तो एक फसल पे औसतन कितना खर्चा हो जाता है? अगर हम ये ठेके का रकबा लिया हुआ है, ठेका भी निकालें तो फिर ये तो भाई हमें इसमें से बस ये समझ लें भी हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उतनी वापस आनी, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं है। फिर सर अब जब ईद आएगी और भी ज़िम्मेदार होंगे, उन्होंने भी तो अपने बच्चों को पालना है, तो बीइंग अ ज़िम्मेदार आप तो किस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से ईद मनाई जाएगी ज़िम्मेदारों की? बस ये मुश्किल है, सब मुश्किल में, अकेला मैं नहीं है, सब मुश्किल में है जी। ख़ास तौर पे ज़मींदार जो है वो एक हंसता बसता खुशहाल घराना कहा जाता था जिसे, कि वो फसल के ऊपर अपने बच्चों को जो है वो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो लेकर आता था घर के अंदर और उससे वो अपना सीज़न चलाते थे। इस वक्त वो भी परेशानी में है कि सिंध ने जो है वो गंदम के रेट निकाल दिए, मगर पंजाब हुकूमत के सर पे जो है वो जूं भी नहीं रेंग रही और ईद सर पे है। बाज़ारा खुदारा इनका सोचें, ये लोग अपने बच्चों को किस तरह पालेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जाएंगे उस मज़दूर तबके के पास जो कि एक गरीब तबका रोज़ाना की उजरत पर काम करता है और रोज़ाना अपने घर जो है वो खाने का सामान लेकर जाता है। वो ईद किस तरह मनाएगा? अमीर लोग तो ईद मना लेते हैं, मगर असल ईद होती है इन गरीब तबके लोगों की। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरह मनाएंगे। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब की ज़ात का, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ मुझे कि अब ईद आने वाली है, कोई शॉपिंग वगैरह की है बच्चों के? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कमाएंगे तो करेंगे, जो नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे। तो महंगाई का क्या सूरत हाल है? बस आपके सामने है, 6,000 रुपये गंदा मिल रही है, घी आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने है। बच्चों को घी और चीनी और आटे के अलावा नए कपड़े भी तो चाहिए, नई जूती भी तो चाहिए, वो किस तरह का दिल पाओ? अल्लाह मालिक है उनका, बस क्या करें, मजदूरी करने आए हैं, जो मजदूरी लगेगी तो उनको लेके देंगे, जो तो उनके साथ ही आए हैं। तो जिम्मेदार कौन है इसका? बस अल्लाह ही है। तो मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने, जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं, उन्होंने उजरत बढ़ाने का भी कहा है, तो क्या उजरत बढ़ी है? बस कोई नहीं बढ़ी है, हमारे को तो कोई चीज़ भी नहीं मिल रही भाई, कोई चीज़ भी। तो अब जो बैठे हुए हो, अब तो शाम होने वाली है। सुबह के आए हैं, इधर कोई काम नहीं है, कोई शय नहीं है, घर से अभी आया है, 8 बजे का आया, इधर कोई काम नहीं लगा, इधर ही बैठा हुआ है बस। तो कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो 5 बच्चों का किस तरीके से गुजारा करते हो? बस का अल्लाह मालिक है। देखिए जी, अल्लाह मालिक है इसका, और 5 बच्चे हैं जी, 5 बच्चों का गुजारा कर रहा है, मगर अभी तक जो है वो उजरत के लिए बैठे हुए हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो हमें उजरत दे और हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो लेकर जा सकें। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ठीक ठाक है। ये बताएं कि ईद आने वाली है, जी क्या कहेंगे? बच्चों के लिए कपड़े शपड़े खरीद लिए? बस जो खुदा को मंजूर होगा, जो उनके नसीब में होगा मिल जाएगा। अभी खरीदे नहीं है? नहीं खरीदा जी। क्यों नहीं खरीदे? अभी कोई काम वगैरह लग रहा नहीं है, जब कोई पैसे आएंगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। कब से आगे बैठे हुए हो? सुबह 8 बज गया है। तो अगर जब 8 बजे से अब तक शाम होने वाली है, दिहाड़ी तो लगी नहीं, तो वापस घर जाओ। नहीं, घर नहीं, इधर रियाज करेंगे, कहीं चौक में सो जाएंगे प्लाट में। घर हमारा तो कोटदुम है। देखिए जी, दूसरे शहर से यहाँ कमाने के लिए आया ये भाई, और दिहाड़ी नहीं लगी, जिस वजह से अब ये अपने घर भी जो है वो पैसे नहीं पहुँचा पाएगा, ना लेकर जा पाएगा। इसी आस में बैठेगा कि शायद कोई अब हमें दिहाड़ीदार बंदा जो है वो आकर हमारे साथ मुकले और हमें दिहाड़ी दे और हमें हमारी उजरत मिले और हम अपने बच्चों के लिए जो है वो 2 वक्त की रोटी लेके जा सके। मगर अभी तक ताहाल जो है वो इन्हें रोटी के कमाने के पैसे नहीं मिले और अब ये मुल्तान में रात गुजारेंगे। ये बताओ कि अब जब ईद करीब आएगी तो बच्चों के लिए किस तरीके से शॉपिंग करोगे? बात भाई कोई चीज़ होगी जेब में तो करेंगे, नहीं तो अल्लाह मालिक है, तो बैठे हैं अभी। तो जो पिछले साल के कपड़े हैं वो बनाओगे?
वो भी ना लेंगे, अभी तो पहने हुए हैं ना, जो है पुराने वगैरह उसको धुला के पहने हुए। कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बच्चों का जी कफील है ये, 6 बच्चों को कफालत करता है और इसके लिए इस वक्त बच्चों के लिए रोज़ी कमाना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है दोस्त? खैर है, ठीक है, खुश है। ये बताओ कि दिहाड़ी लगी सुबह से? हाँ जी, लग गई है। कितनी लगी? 1000 रुपये लगे। तो अब किसके इंतज़ार में बैठे हो? ये शाम वाले जले देना से शाम है, तो बाकी कोई इंतज़ार करो किसी ने। ये बताओ कि ईद के लिए शॉपिंग करोगे? हाँ करूँगे, 2 दिन पहले हट जाऊँगे, शॉपिंग कर लूँगे। तो कैसे देख रहे हो कि शॉपिंग के हवाले से कोई मार्केट वगैरह विजिट की है? नहीं, हाल ही नहीं की है। वजह? नहीं, जले हटूँगे वाला कर लूँगे। देखिए जी, अभी तक बेचारा मार्केट नहीं जा सका। वो क्यों नहीं जा सका? वो इसलिए नहीं जा सका कि पहले कमा लें फिर उसके बाद मार्केट जाएंगे। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, मजदूर तबके के पास चल रहे हैं, उनसे देखते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह कर ली है? नहीं की सर। वजह ये खड़े नहीं होने देते वार्डन वाले, यहाँ पर खड़े नहीं होने देते। 30-35 साल से हम यहाँ पे खड़े होते हैं। जिस टाइम देखो सुबह का टाइम फर्स्ट टाइम होता है रोज़ी का, जो बजा देते हैं। खड़ी गाड़ी लिफ्ट वाला आता है, बुलाते हैं, वो फ़ोन करते हैं, वहाँ से आ जाते हैं, उठा लेते हैं, जैसे बैठे हैं। सारा दिन परेशान, जेब से डाल रहे हैं, पेट्रोल भी जेब से डाल रहे हैं। तो ये बताएं कि कितना कमा लेते हैं? क्या कमाएंगे सर, खड़े नहीं होने देंगे, क्या कमाएंगे? ये बताएं, 1 महीना, ये सारा महीना ही ऐसा चला गया हमारा। फर्स्ट टाइम पे आप सोमवार वाले दिन आप जाकर इधर आगे आप चेक कीजिए, वार्डन वाले आएंगे, से हमला करेंगे गाड़ियों पे, फौरी तौर हमला करेंगे, गाड़ी उठा के वहाँ खड़ी कर देते हैं। वहाँ खड़े हैं ना चौक पे, वहाँ खड़ी। तो ये तो खड़ी इस वजह से करते हैं ना कि रोड रोक लिया, साइड पे लगाते हैं। ये आपका नहीं है, ये 30-35-40 साल का ये अड्डा है, मजदूरों का, गाड़ियाँ वाले का अड्डा है। फिर मुझे ये बताएं, अच्छा ये महीना जो है अब आपने कमाया तो होगा कि इतना के बच्चों के लिए कोई शॉपिंग वगैरह कर लें? जो क्या करता है गरीब आदमी, क्या करता है? इस ईद पे बच्चों को किस तरीके से नए कपड़े दिलवाएंगे जब जिद करेंगे? जो उनका नसीब है वो तो उनको दिला दिए मैंने, जो आए तो मेरे पास तो है, वो तो हो गया। अच्छा ये बताएं, जो दिलवाए हैं कि मार्केट कैसी रही? महंगाई थी? मार्केट बहुत महंगी थी। कितनी महंगी नजर आई पिछले साल? पिछले साल से 1000 से सूट बन जाता है, इस साल में 2000 में बनता है, ये नॉर्मल वाला बच्चों का। फिर अपने सूट का क्या करोगे? वो भी हैगा, वो भी ले लिया। वो अल्लाह ताला दे रहा ना सबको, लेकिन कमा पेशी इस चीज़ की आ रही है, हमें ये कमाने की परेशानी आ रही है, ये बांटने वाले तंग कर रहे हैं। देखें जी, हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए इन लोगों का कि कहाँ से वो कमाएंगे, किस तरीके से कमाएंगे, और इन्हें भी रिलीफ देना चाहिए कि कमाने की आज़ादी देनी चाहिए हुकूमत को। हुकूमत को चाहिए कि इस गरीब तबके की सुने, इस गरीब तबके का सोचे। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भैया। क्या कहेंगे कि कमाने के हवाले से कि देखो ना, कारोबार का तो हालात है कोई ना। हाँ भाई जन, कारोबार का हालात नहीं है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले किसी आपको बुलवाओगे तो दफ्तर इधर साथ ही है। 10 बजे तक आने सानू नहीं खुलाउण देंगे कभी भी। ये अड्डा है ना साडा, ये रोज़ी का सिलसिला साडा, ये खड़न देंगे साड़ी रोज़ी आएगी। इतना लोग सानू बहुत तंग है, अल्लाह खला जानता है। असं इस तक 1 रुपये नहीं कमाता, इन्होंने लोग सानू जलील किया है ट्रैफिक पुलिस वाले ने। तो ये बताएं कि अब ईद आने वाली है तो फिर किस तरीके से बच्चों के लिए शॉपिंग करें? लंडे के सूट लेंगे, पार्टी पेंट लेंगे। अरे ईद है बच्चों की ईद होती है। भाईजान के लेंगे, कैसे लेंगे? आप हमारे साथ चले जाएं, किसी बच्चे का सूट ले, हम आपका जिम्मेदार है। तो फिर बच्चे तो ये नहीं कहेंगे कि जी वो हमारा हमसाया या हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त नए कपड़े पहन रहा है? उन्हें तो कहना है, साड़ी अपनी मजबूरी है। कौन कोई किसी मजबूरी का जिम्मेदार कौन है? यार जिम्मेदार तो हम हैं जो अल्लाह है पिया, हम कैसे पूरी करेंगे? देखें जी, किस तरह पूरी करेंगे, किस तरह पूरी करेंगे? ये सारे बंदे खड़े हैं, इनकी जेब को 1000 रुपये काटते देख लो। हम खड़े हैं ना, ये लोडर वाले 3 खड़े हैं, हमारी जेब 3 लोडर वाले 1000 रुपये नहीं निकलेगा। देखिए जी, 1000 रुपये भी नहीं निकल रहा। अभी तक इन्होंने एक दिन में 1000 रुपये भी कमा के नहीं देखा। और शहरी जो है वो परेशान है कि किस तरीके से वो अपने ईद मनाएंगे, ईद पूरी करेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ कि ईद के लिए शॉपिंग वगैरह कर ली? नहीं करी सर। क्यों? सर कारोबार ही नहीं है। कारोबार की वजह क्या नज़र आ रही है?
महंगाई बहुत है, कारोबार है ही नहीं है। सुबह आते हैं, शाम को वापसी चले जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि सुबह आते हैं खाली वापस चले जाते हैं? लोग क्या नज़र नहीं आ रहे? कस्टमर निकल नहीं रहा क्योंकि रमज़ान शरीफ है, लोग रोज़ा रखा हुआ है। कोई दिल करा तो आ गया, नहीं तो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो फिर बच्चों के लिए जब ज़िद करेंगे बच्चे घर के कि हमें कपड़े दिलवाएं, हमें नई जूतियां चाहिए, तो वो कहाँ से पूरी करोगे? फिर अल्लाह वारिस है, कुछ ना कुछ तो उसका हल निकालेंगे। क्या हल निकालोगे? कहाँ से पूरी करोगे? नहीं, घर की कोई चीज़ें तो फिर बेचेंगे। तो जो बिजली के बिल भर रहे हो? अब इस महीने का 8,000 रुपये बिल खाली गैस का आया पड़ा है, कारोबार भी नहीं है। अगर बिजली का बिल आ गया तो चीज़ें बेचनी पड़ गई, तो अब नए कपड़े खरीदोगे या बिजली के बिल भरोगे? बिजली के बिल ही भरेंगे, बिजली के बिल ही भर सकते हैं, बच्चों की शॉपिंग नहीं कर सकते हम। देखिए जी, बच्चों की शॉपिंग ये नहीं कर सकता बंदा, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि फौरी तौर पर इस गरीब आवाम का सोचे जिसने ईद मनानी है। ईद इन गरीबों की है। अमीर लोग तो ईद मना लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, और गरीब बंदा जो है वो असल जो है वो ईद से महरूम रहता है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इनकी ईद मनाने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करे कि ये लोग सस्ती अशिया जो है वो ख़रीद कर अपने बच्चों के हमरा जो है वो ईद अच्छी मना सकें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम मज़दूरों से आप लोगों को बताया कि मज़दूर जो है वो इस वक्त इतना परेशान है। अब चलेंगे हम आवाम के पास, आवाम से राय जानेंगे कि एक आम शहरी अपने बच्चों के लिए किस तरह गुजर बसर कर रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, अभी तक नहीं कर पाया हूँ मैं शॉपिंग। वजह क्या है? वजह इस टाइम तो अफ्तार सहरी के अखराजात ही वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और पिछले साल से कंपेयर करें तो आपको डबल ही हर चीज़ के रेट हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल जो आपने कोई अगर चीज़ खरीदी हो तो उसमें और आज के रेट में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, सिंपल सी मैं आपको बता, हर चीज़ का 100% रेट का इंक्रीज़ हो चुका है, और बच्चों का फोर्स कर रहे हैं मुझसे शॉपिंग करने के लिए। जो सूट आ जाता था 2,000 तक का, 1,500 का, अब वो 4,000 तक का वो हो चुका है, और सिलाई 1,000-1,500 रुपये सिलाई हो चुकी है। तो एक सूट एक बच्चे का, एक बच्ची का कोई 4 से 5,000 रुपये तक का पड़ता है। तो बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। अभी मैं अफ्तारी का सामान लेने के लिए निकला हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ सस्ती मिल सकती हैं। रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, कैपेसिटी हो गई है। बिजली के बिल देखे हैं, बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा है। गैस के जो पिछले साल 900 रुपये का बिल आता था, इस दफ़ा मेरा 7,500 का बिल आया हुआ है। ठीक है, बिजली का जो बिल आता था 1,000 रुपये, इस दफ़ा 5,000 बिल आया हुआ है। ये तो अदर एक्सपेंस है ना कि भाई जो हम लाजमी पे करने, वरना वापटा वाले सर। तो फिर ये बताएं मुझे, जब अगर ये बिल आप बेयर करेंगे और पे करेंगे, क्योंकि अब नया महीना आ जाएगा तो नए बिल भी आ जाएंगे, तो उस वक्त मुझे ये बताएं कि फिर बच्चों की चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे? देखिए, बच्चों की तो फोर्स है बहुत ज़्यादा, हम ढूंढ फिर के देखेंगे कहाँ पर क्या सस्ता है मिल सकता है। 2 की बजाय 1 सूट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई पिछले साल वाला जूता इनसे कहेंगे पहन लें, रिक्वेस्ट करेंगे, समझाएंगे, नाराज़ होंगे, इनकी नाराज़गी मोल लेंगे। तो मैनेज भी करना है ना, तो ये तो नहीं कि हम अपने आप को हलाकतों में डाल लें। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो हमने बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी है। ये बताएं कि आपने मार्केट्स भी विज़िट की होंगी, मार्केट्स के क्या हालात हैं? मार्केट्स में देख लें, मजमूई तो अच्छे अच्छों के बुरे हालात हैं। लोगों के सेल वगैरह बहुत कम है। दुकानदार से पूछेंगे, दुकानदार परेशान है कि ग्राहक नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज़ देखें तो हर चीज़ के पीछे गुर्बत है, महंगाई है, हर चीज़ के पीछे महंगाई है, जिसकी वजह से शर्टों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चों के गारमेंट्स का रेट ज़्यादा हो गया। आप मजमूई तौर पर पेंटे, शर्ट्स, पेंट कोट, कोई भी चीज़, बच्चों लेडीज़ के शूज़ वगैरह, हर चीज़ के देखिए रेट कितने ज़्यादा है। और मज़े की बात, जहाँ जो हमारी सस्ती तरीन मार्केटें थी, इस वजह मुझे तो हैरानगी हो रही है कि मैं अपने बच्चों को चूड़ियाँ वगैरह, झुमके वगैरह, ये चीज़ें भी दिलवा पाऊँगा या नहीं दिलवा पाऊँगा। बच्ची हमारे साथ है जी। बेटा, क्या हाल चाल है? ये बताएं कि ईद की शॉपिंग की आपने? नहीं। क्यों नहीं की? बाबा से जिद कर रही होंगी। जी। तो क्या जिद कर रही हैं, क्या चीज़ लेना चाहती हैं? हाँ, कपड़े, शूज़ वगैरह और ज्वेलरी वगैरह चीज़ें। तो कोई पसंद भी की है, कोई आपकी दोस्तों ने वगैरह ने खरीदी हो?
नहीं, अभी तक तो नहीं। तो मार्केट गई हैं आप? मैं मार्केट जी गई हूँ। तो कैसी लगी मार्केट में? रश था या सन्नाटे पड़े हुए थे मार्केट में? कोई नहीं था। रश नहीं था? नहीं। देखिए जी, रश नहीं है मार्केट में। वजह क्या है? वजह जो है वो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग जो हैं वो इस वक्त ख़रीदने से कासिर हैं, और इस वक्त लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं कि ईद कैसे मनाएंगे। ईद मनाने के लिए जेब में पैसा होने चाहिए, और महंगाई इतनी हो चुकी है कि पैसा नहीं है लोगों के पास। लोगों से बात करेंगे। सर, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। ये बताओ कि ईद की शॉपिंग कर ली? नहीं मेरे भाई, हालात ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं की अभी तक? क्या ऐसे हालात हो गए यार? उनकी रोटी पूरे करें या अपनी शॉपिंग करें? तो आखिरकार बच्चों के लिए शॉपिंग तो करनी है। करेंगे, पुराने कपड़े पहना जाएंगे उनको, और क्या करेंगे, और क्या गुजारा तो करना है ना। तो फिर बच्चे जब जिद करेंगे और दोस्तों को नए नए कपड़े पहनते हुए देखेंगे तो फिर क्या करोगे उस वक्त जब बच्चे जिद पे आ जाएंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, किसी से पैसे उधार लेके कुछ ना कुछ बाल बच्चों के लिए तो करना है ना। तो मार्केट विजिट किया? बहुत महंगाई है, क्या करें हम, मजदूर बंदे हैं, नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर रश नज़र आ रहा है कि कहीं मार्केट के अंदर रश भी हो? नहीं, टके का कारोबार भी नहीं है। वहाँ हम अपनी रोटी पूरी करें या सामान ले खरीदे फरोख्त करें। जी, मार्केट के अंदर रश इतना है कि लोग रोटी पूरी करें या बच्चों के लिए कपड़े खरीदें। बच्चा हमारे साथ है, बच्चे से बात करते हैं। बेटा, क्या हाल चाल है? एक ये बताओ कि ईद की शॉपिंग कर ली? नहीं, अभी नहीं की। क्यों नहीं की? वो अभी ना घर में गए, थोड़े हालात ख़राब है इसीलिए। तो बेटा, जब ईद आएगी तो नए कपड़े तो पहनने। वो तो जब अल्लाह ताला पैसे देंगे तो फिर लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। देखिए जी, अल्लाह ताला पैसे देंगे और अल्लाह से ही उम्मीद है। हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बच्चे जो हैं वो इस वक्त अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अल्लाह ही उम्मीदों को पूरा करने वाला है। इंसान की औकात नहीं है कि वो किसी की उम्मीदें पूरी कर सके, अल्लाह ही उम्मीदें पूरी करता है। लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर, ये बताएं कि ईद की शॉपिंग कर ली है आपने? ईद की शॉपिंग बच्चों के साथ होती है। फॉर्चुनेटली मेरे बच्चे सारे मेडिकल में हैं, तो अभी आएंगे तो भी करनी है। तो मार्केट तो देख ही रहे होंगे, विजिट तो ऑब्वियसली देख रहे हैं। तो मार्केट के क्या हालात देख रहे हैं कि रश नज़र आ रहा है मार्केट में? नहीं, मेरे ख्याल में एज यूजुअल थोड़ा कम है, जितना होता है नॉर्मली उससे कुछ कम है। काफ़ी बाजार इतना जो ईद की शॉपिंग की स्पेसिफिकली उसमें कम है। अलबत्ता खुर्दनोश के शाह के जहाँ से लोग रहे हैं वो तो ज़ाहिर है मजबूरी है, वो लोग ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रश है। लेकिन वहाँ भी लोग काफ़ी, मैंने ये एक चीज़ नोट किया है कि जो चीज़ बंदा लेने जाता है वो उतनी क्वांटिटी नहीं लेता। फिर घर से प्लान करके कुछ आता है, लेकिन उसको अल्टीमेटली वो अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ती है, और फिर वो बस कोई सा मूड बना के चले जाते हैं। महंगाई ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में भी फिर बहुत कमी हो गई है। ऊपर से बिजली गैस के बिल, ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात तो है नहीं। बस अल्लाह। सर, ये बताएं कि जब एक आम बंदा ईद के करीब अपने बच्चों को किस तरीके से शॉपिंग कराएगा, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जी, बात यह है कि ज़िम्मेदारी तो सब पे होती है, लेकिन मेन जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो स्टेट की है कि उन लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से इस तरह से हुआ है। अब एक दिन की या हम किसी एक गवर्नमेंट को तो नहीं हमें ब्लेम करना चाहिए। ओवरऑल आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सब ने इतनी इतनी बड़ी गलतियाँ की हैं। जब आप किसी को कमांड देते हैं तो उसका काम है कि उसने हर चीज़ को इस्टेब्लिश करना है। इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है, मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले कोई 10-20 सालों में भी कोई हालात बहुत अच्छे हो जाएँ। बेहतरी की तरफ शायद चले जाएँ, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह से उम्मीद वाली बात है, बाकी हालात कुछ ऐसे नहीं है, हमें तो किसी से कोई अच्छी तवक्को नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि लोग जो हैं वो, हम जिन्हें अभी जब सर्वे किया, लोगों से मिले, तो हमने ये चीज़ नोट की कि लोग जो हैं वो इस वक्त बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हुकूमत की साथ साथ जो है खुद साख्ता महंगाई भी हम देख रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि लोग खुद साख्ता महंगाई भी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इसमें गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट भी बेबस है। हमारे माफियाज इतने ज़्यादा हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं। ये एक अलग बहस है कि वो क्यों हुए। हमारे यहाँ किसी चीज़ को इनिशियली कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की जाती। आप कब्ज़ा देख लें, आप कोई और चीज़ देख लें, आप गंदगी फैलाने का देख लें कि एक जगह थोड़ा सा गंद फेंका फिर वो फ्लिप डिपो बन जाता है। स्टार्ट में किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता, फिर एक वक्त आता है कि कंट्रोल करना ही हाथ से बाहर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला आलम हो गया। ये माफियाज बहुत हैं, खुद साख्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्टॉक करते हैं लोग खुद से, वो महंगाई चीज़ महंगी करने के लिए उसको सप्लाई शॉर्ट करते हैं, ये करते हैं सर। अच्छा, पहले ये आम चीज़ें होती, अब उनको एक एडवांटेज है कि देखिए पेरिशेबल जो चीज़ें हैं, ख़राब होने वाली चीज़ें,
उनको आप स्टॉक नहीं कर सकते थे। अब तो आपके पास स्टोर की फैसिलिटी है, आप फल देख लें, सब्जियाँ, हर चीज़ स्टोर कर लेते हैं और उसको फिर एक ख़ास लिमिटेड क्वांटिटी में उसको रिलीज़ करते हैं ताकि मार्केट में उसकी शॉर्टेज ही रहे, ऑब्वियसली रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल कॉमन है, एवरीबॉडी, हर आम आदमी को समझ आती है ये बात और मेरा ख्याल है ये ऐसे है। देखिए जी, एक आम आदमी के लिए खुद इस वक्त कमाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। बच्चों के लिए इस वक्त शॉपिंग करना जो है वो नागुज़ीर नज़र आ रहा है। ईद बहुत करीब है, महंगाई अरूज पर है और उसके साथ साथ खुद साख्ता महंगाई के माफियाज जो हैं वो भी इस वक्त सरगर्म नज़र आ रहे हैं और हुकूमत के रेट जो है वो खुल्लम खुला चैलेंज होती हुई नज़र आ रही है कि हुकूमत जो है वो ना तो उनके पास कोई वाज़े पॉलिसी है, ना उनके पास कोई वाज़े रूट प्लान है कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा, ईद बच्चे कैसे मनाएंगे। बच्चे जो हैं वो ईद के लिए ज़िद करेंगे, आवाम जो है वो ज़िद पे आगे जो है वो इस वक्त अपने सर टेकेगी कि किस तरीके से बच्चों के लिए जो है वो ईद की शॉपिंग की जाए। ये इस वक्त हुकूमत के लिए सोचने की बात है, एक लम्हाए फ़िक्रिया है। अपने मेज़बान राना सलमान और टीम बनाम सरकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।